आप कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं? रवि हमारे साथ है जो इसी तरह का एक ऐप चलाते हैं, एक तरह की साइट चलाते हैं। तो रवि, इस तरह की चीजों से आपको भी दो चार होना ही पड़ता होगा, जहां प्रोफाइल्स फेक होती हैं या फेक नहीं भी होती हैं तो वो मिस्टीवियस होती हैं, उनके पीछे के मोटिव्स कुछ दूसरे होते हैं। क्या मैकेनिज्म रहता है कि लोगों को ऐसी चीजों से बचाया जाए? देखिए क्या होता है कि अभी डेटिंग एप्स काफी पॉपुलर हो गए हैं। उस लॉकडाउन में भी अगर आप देखें तो काफी लोग घर पे रहे हैं, डिजिटल गए हैं और हमारे यहाँ पे कम से कम रोज 10,000 नई प्रोफाइलें आती हैं और इसमें भी 70% लोग आजकल छोटे शहरों और गांव से आ रहे हैं। तो इन सब के लिए ये पहली बार एक नया एक्सपीरियंस है कि एक डेटिंग ऐप यूज कर रहे हैं। उनके लिए भी नया है कि वो एक लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर रहे हैं, नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले ईमेल के स्कैम्स होते थे, अफ्रीका से कोई ईमेल आती थी कि हमारे पास इतना पैसा है, आपको हम देने को तैयार हैं। तो ये सब चीजें पहले से थी डिजिटली, ये डेटिंग एप्स पे भी आ गई हैं। तो इसके लिए दो पहलू हैं इसके। एक तो है कि जो हम डेटिंग ऐप से हमें इन प्रोफाइल्स को मॉडरेट करना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि हमारे पास 10,000 प्रोफाइल रोज आती है, तो हमारे पास बैकएंड में टीम है जो कि हर एक प्रोफाइल की नेम, ईमेल एड्रेस, उनका जेंडर, उनके फोटो से मैच करती है। हर एक प्रोफाइल मोबाइल से वेरीफाइड होती है। हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी है जैसे कि मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये शायद सस्पिशियस प्रोफाइल्स हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें 150 से 500 प्रोफाइल रोजाना हम लोग ब्लॉक करते हैं। 25% प्रोफाइल्स हम लोग ब्लॉक कर पाते हैं इसके थ्रू। 5-6% प्रोफाइल्स है कि जो वो पैटर्न में नहीं आते हैं और फिर वो ऐप पे जाते हैं और विद इन मे बी 10 मिनट्स और 15 मिनट्स हम लोग उनको ब्लॉक कर देते हैं। बट ये जो 10 मिनट्स के गैप में शायद ये जो डैमेज कर पाए ये काफी हाई हो जाता है। जी, यही बड़ी चीज है। तो हिमानी, मतलब एक तो हो गया कि आप प्रोफाइल ही आपका ऐसा है जिसको आउटराइटली समझा जा सकता है कि यहां पर गलत इरादों से आया, लेकिन कई बार आप प्रोफाइल से ये नहीं समझ सकते कि पीछे का मोटिव क्या है। तो वहां पे बहुत सारे इश्यूज मुझे लगता है कि क्रिएट होते होंगे आगे चलते हुए। जी, मैं कुछ डेटा आपसे शेयर करना चाहूंगी। 2019 में जो FBI फेडरल ने डेटा पब्लिश किया है, 4,67,000 साइबर क्राइम रजिस्टर हुए, जिसमें से अराउंड 47,000 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 19,000 नंबर्स ऐसे हैं who were victim to रोमांस स्कैम। तो डेटिंग ऐप आज के डेट में इट इज नॉट जस्ट अबाउट फेक प्रोफाइल, बट आज के डेट में बॉट्स भी बहुत सारे आ गए हैं, जिसकी वजह से काफी फ्रॉड हो रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए काफी सारे स्टेप्स होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत है। तो दैट टू पार्ट्स। वन, जो डेटिंग ऐप चला रहे हैं वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू, जैसे कि अभी क्वैक के फाउंडर बता रहे थे कि वो ब्लॉक करते हैं उन प्रोफाइल्स को, बट उसके अलावा जो यूजर्स होते हैं उन्हें अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करने की जरूरत है। बिकॉज आई टेल यू, dating apps are something which they force people into not only opening their hearts but they can fool people into opening their wallets also. क्वैक का ही एक इंसिडेंट मुझे याद है, मीनू जैन का, जो हुआ था इन 2019। 59-year-old person was murdered in New Delhi, जो कि बैकग्राउंड, आई रियली डोंट नो हाउ ट्रू इट वाज, बट जो निकल के आया कि उस डेटिंग ऐप पे मिले थे एंड दिस गाय वाज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ एज अ हाई फ्लाइंग बिजनेसमैन। एंड सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट फेक प्रोफाइल किस लेवल तक जा सकता है। We have to be very very careful about what information we are sharing, and अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए यूजर्स को स्पेशली ये वेरीफाई करना चाहिए कि हम जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स, तो इज दैट अ जेन्युइन अकाउंट और नॉट। प्रोफाइल पिक्चर देख करके उनकी